तो ये वीडियो है, अनिरुद्धाचार्य है, कथाकार, भागवत कथा करते हैं और कई बार बड़ी फनी सी बातें करते रहते हैं। तो वो बोल रहे हैं उसमें जीवन के उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीवन का जो उद्देश्य है वो परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन ऐसे नहीं, केवल परमात्मा की प्राप्ति नहीं, दूसरों की सेवा करते हुए। भाई जब परमात्मा की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है, दूसरों की सेवा काहे करनी है फिर? दूसरों की सेवा करते करते परमात्मा की प्राप्ति है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, तो मतलब इसमें से उद्देश्य तो परमात्मा की प्राप्ति बता रहे हैं ना। हाँ, तो जब आपके भी उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, मेरा भी उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, औरों का भी उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, फिर एक दूसरे की सेवा क्यों करनी है? वो काहे के लिए? बिल्कुल। जबकि ये कहते हैं कि संसार के जितने विषय हैं वो हमें सब अटकाते हैं, है ना? यहीं पर अटकाते हैं, लोभ माया मोह, इसमें सब अटकाते हैं। तो अगर आप किसी की सेवा करोगे तो उसको तो मोह नहीं हो जाएगा आपसे, उसको लगाव नहीं होगा आपसे। बिल्कुल। तो उसकी तो मुक्ति रुक जाएगी फिर। बिल्कुल। उसकी तो मुक्ति में बाधक नहीं हो जाओगे। और जैसे इनसे जाके पूछो कि भाई आपको क्या किन्हीं से मोह वगैरह होता है, तो बोलते नहीं हमको किसी से मोह वो नहीं है, ना हमको किसी से लगाव है ना मोह। फिर क्यों कोई आपकी सेवा करेगा? हाँ क्योंकि बिना मोह के तो वो सेवा भी नहीं कर सकता। हाँ, नहीं करेगा। जब उसको कोई लगाव नहीं है, जैसे मुझे आपसे कोई लगाव नहीं हो, मैं क्यों सेवा करूंगा आपकी? बिल्कुल। और दूसरा ये भी है वैसे भी प्राप्ति तो परमात्मा की करनी है, आपकी सेवा से करने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और वो ये भी बोलते हैं कि भाई आप जो भी करते हो तो उसके अंदर आपको इसको बस माया समझना है। आदमी जब इसको कल्पना समझेगा, माया समझना करना क्यों है फिर? हाँ, माया समझ के करने से क्या मतलब बचा? बिल्कुल, है ना भाई? उस करने का मीनिंग क्या हुआ? अब जैसे हम ये बम्बू पीछे रख, ये जो ऐसे खड़ा हो रखा है, इसमें हम वीडियो बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ताकि देखने वालों को अच्छा लगे। ये अब हम लोग सेवा कर रहे हैं जैसे लोगों की। हमारी ये सेवा करने से हमारी मुक्ति का मार्ग क्यों खुलेगा? क्यों खुलेगा? हमारी मुक्ति का ये सेवा करने से क्या लिंक है आपस में? हाँ, बिल्कुल। कोई लिंक है क्या? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कम से कम अगर ये सपना है तो इसमें तो कोई लिंक नहीं है। सपने में तो जब सवेरे उठते हैं तो सब डिलीट। हाँ, सब डिलीट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है। हाँ, भाई सपना है, सपना हो नहीं हो तो उसका कोई लिंक ही नहीं है कोई चीज से। बिल्कुल। तो मतलब ये लोग ऐसे इस तरह की चीजें बताते हैं और कभी खुद बैठ के सोचते नहीं है कि जो तुम 4 सेंटेंस बोल रहे हो उनमें से पहले 2 का और बाद के 2 का कोई लिंक है आपस में? लिंक है कि नहीं है? उनको फिलोसॉफी क्लियर नहीं है ना, ये कैसे फंक्शन करता है। हाँ, कोई और है कथाकार, कथा सुनाते हैं और लोगों को भी कई बार जो है भ्रम हो जाता है कि ये लोग बड़े दार्शनिक हैं, बड़े ज्ञानी हैं, और कई बार इन्हें भी ऐसा भ्रम हो जाता है कि हाँ हम बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ तभी तो कोई उनके पाँव छूते हैं तो उनको लगता है ना कि हाँ हमने बहुत कल्याण किया होगा। हमने बहुत कल्याण किया होगा तभी तभी तो ये लोग छूते हैं। अब और जब परमात्मा की प्राप्ति ही है तो आप कथा क्यों सुना रहे हो? बिल्कुल भाई, कथा आप यही तो बता रहे हो लोगों को कि भाई देखो परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है, यही तो बता रहे हो सुबह से शाम तक। ऐसा तुम्हारे बताने से तुम्हें कैसे मुक्ति मिल जाएगी? अब तो तुम वो करो ना जिससे मुक्ति मिलेगी। तुम्हें पता चल गया ना कि भाई परमात्मा प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य। अब तुम जाके पहले प्राप्ति करो, फिर आगे की बात देखना। तुम तो बताने आ रहे हो क्या? अरे मुकुंद जी, सुनो जरा सुनो। हाँ जी, क्या बात? अरे तुमको पता है जीवन का उद्देश्य परमात्मा की मुक्ति है सेवा करते हुए। है जीवन का उद्देश्य परमात्मा की मुक्ति और सेवा करते हुए क्यों? और परमात्मा की मुक्ति, परमात्मा के पास जाना क्यों है? अभी देखो पंडित जी, कल तो आप बोल रहे थे कि कण कण में परमात्मा है, तो जाना क्यों है? तो जाना किधर है? हम कण कण में नहीं है क्या? हाँ। अरे नहीं, वो तो कहने की बात होती। अच्छा, आज जो कह रहे हो वो वाली कहने की बात नहीं है, कल जो कह रहे थे वो कहने की बात थी बस। अरे नहीं मुकुंद जी, अच्छा चलो मान लो, चलो आपको पता चल गया, तो आप इधर क्या कर रहे हो? चले जाओ। हाँ, वहां जाने का जो है उपक्रम करो। कैसे जाओगे? हाँ,
बिल्कुल। और ये अपने आप से भी बहुत सारे रास्ते ऐसे दिखाते हैं हाँ जो कि इलॉजिकल है। हाँ, इलॉजिकल होता है। यस। तो थोड़ी सी भी आप इनसे चर्चा करोगे तो थोड़ी देर बाद बोलेंगे अरे मुकुंद जी, ये बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि से परे का अच्छा, विषय। और क्या, हाथ पैरों का विषय है। बुद्धि का विषय नहीं तो कहाँ एनालिसिस के लिए दूसरा कौन सा फंक्शन दिया हुआ है ये तो बताओ। हाँ। भाई ये दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है इसका सबका कोई काम है, कोई उपयोग है। बिल्कुल। जो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना हो या एनालिसिस करना हो तो हमारे पास ये बुद्धि है, बस वो बोध के लिए है। हाँ बिल्कुल। और उसमें से हम बोध ले सकते हैं, हाँ। तय कर सकते हैं। हाँ कि कोई के जो बात बोली जा रही है वो सही है क्या गलत है। अब ये जो है वो बोलते हैं कि ये वाला है, इसको लॉक लगा दो और कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। हाँ, मतलब ये ना जांचो कि जो ये कह रहे हैं वो बात सही है कि गलत है, ये ना जांचो। मतलब ये बुद्धि का विषय नहीं है, मतलब जांचने का विषय नहीं है। मान लो इनकी बात, और जब ये ऐसा कह रहे हैं उसका मतलब है ये भी मान के ही आ रहे हैं, इन्होंने भी बुद्धि नहीं लगाई होगी। जांचा नहीं है। क्योंकि इन्होंने भी जैसे सवाल पूछा होगा तो इनके गुरु ने बोलते होगा हाँ बुद्धि मत लगाओ, ना बुद्धि मत लगाओ, इसके परे का विषय। हाँ, ये बिना बुद्धि की बात है। और ये ऐसे ही चली आ रही है। हाँ, ये ऐसे ही चली आ रही है, हमने भी नहीं लगाई है। हमने भी जब अपने गुरुजी से पूछा था तो बोल दिया था कि बुद्धि का विषय नहीं है। हाँ। तो जी किस चीज का विषय? कोई चीज का विषय नहीं है, बस करते चलो हो जाएगा सब। हाँ बस हो जाएगा। और ये हो गया, देख लो। और होगा क्या, बेचारे सुबह से शाम तक कथा सुनाते रहते। हाँ, ये हो गया है। ये हो गया है। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि सुबह से शाम तक कथा सुनाने से आप कथा सुनाओगे और दूसरा सुनेगा, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ होगा। इससे ज्यादा कुछ होगा क्योंकि तुम एक आवाज पैदा कर रहे हो, सामने वाला सुन रहा है, बस। इससे ज्यादा इससे क्या बात होगी? और ये खुद भी ये बोलते हैं, अब इसमें भी एक ट्विस्ट आता है। ये कथाकार ये बोलते हैं कि भाई पहले जितने कथा के आयोजन होते थे इससे अभी आयोजन 5 गुना ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, ज्यादा हो रहे हैं। जितने मंदिर पहले थे इससे ज्यादा मंदिर बन रहे हैं। हाँ। जितनी न्यूज चैनल या दूसरा भी जो सोर्स था हाँ, इससे भी ज्यादा अभी साधना, भक्ति चैनल, ये चैनल, आस्था चैनल, आस्था संगीत चैनल, ऐसे करके कितनी सारी चैनल निकली है। बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं कुछ तो जो है वो जैसे गायत्री परिवार या ब्रह्म कुमारी परिवार, इन सब की तो खुद की चैनल है। हाँ, पीस या ऐसा कुछ चैनल है। तो ऐसे करके इनकी चैनल खुली हुई है। तो अब ये बोल रहे हैं कि इतना सारा हम फैला रहे हैं लेकिन दुनिया में लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं, मानसिक रूप से टॉर्चर हो रहे हैं। पता नहीं है कलयुग कब कंट्रोल होगा। अभी नहीं, इनको ये समझ नहीं आती कि आप भैया जो दवाई दे रहे हैं इससे अगर ये स्वस्थता नहीं बनी रह पाती है या मतलब इसमें बदलाव नहीं आता है तो आप उनके ऊपर ही क्यों फोकस करो, कभी अपनी मेडिसिन के ऊपर भी तो फोकस कर लिया करो। हाँ, कि भाई ये मेडिसिन ठीक है कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। हाँ, कि बीमारी कुछ और है और दवाई कुछ और पकड़ा दे रहे हो, फिर कह रहे हो कि बीमारी ठीक नहीं हो रही है, कलयुग। और जैसे ही वो आदमी खुद सोचने लगे कि ये काम करता है कि नहीं करती है, तो बोला बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि मत लगाओ। इसलिए तो इसका मतलब इन्होंने भी नहीं लगाई है, और इससे ये परिणाम हो गया तो यार। बिल्कुल। मतलब ये ऐसे ही जैसे एक आदमी को गार्डन बनाने के लिए दिया, उन्होंने उल्टा फुल्टा गार्डन बना दिया। और उससे बोला यार तुमने गार्डन कुछ ठीक ठाक बनाया नहीं है, ये चीज तो यहाँ होनी चाहिए थी। बोला अरे सर ये बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि ना लगाओ। तो बोले फिर तुमने भी नहीं लगाई होगी। बोला हाँ मैंने भी नहीं लगाई। वो होता तभी ऐसा जंगल जैसा गार्डन बना दिया। जंगल में गार्डन में फर्क तो होता है। एक में थोड़ा एकदम प्रॉपर प्लानिंग होता है कि भाई ये इस तरह से इस बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करेंगे, इस तरह से इसको कलर मैनेजमेंट करेंगे कि ये यहाँ पे ये वाला गुलाब निकलेगा, यहाँ पे येलो गुलाब निकलेगा, यहाँ बैठने की व्यवस्था होगी, यहाँ रखी जाएगी, यहाँ आने के लिए जाने के लिए। गार्डन और जंगल में फर्क तो है ही ना। और गार्डन और जंगल में फर्क यही है कि एक में बुद्धि लगाई और एक में नहीं लगाई। एक ऐसी जंगली टाइप है, वहाँ कोई बुद्धि का इस्तेमाल नहीं। वो बायोडाइवर्सिटी से बना हुआ है, नेचुरल जो फंक्शन है प्रकृति का उस नेचुरल फंक्शन से बना है। और ये हम है कि वो भी हम एक नेचर का हिस्सा है लेकिन हम कॉन्शियस वाले सोर्स से है। तो यहाँ पे बुद्धि है, डिसीजन मेकिंग है। बिल्कुल। अब आदमी अगर बुद्धि नहीं लगाया तो जंगली हो जाएगा। और ये इस तरह से। और इसमें एक दूसरा भी ट्विस्ट है जी कि ये कभी बोलते हैं कि भाई आप है वो लोगों की सेवा करो, ये करो वो करो। अब इससे ये एक तरफ ऐसा कहना चाहते हैं कि जिससे ये धरती की जो सुंदरता है और वो जो गतिशीलता है वो बनी रहे।
हाँ है ना। और फिर बाद में आधे घंटे में ही उनका ऐसा सेंटेंस आएगा कि वो सब नासवंत है, एक दिन चले जाने वाला है, क्षणिक है। हाँ, तो इसमें ज्यादा ध्यान ना दो। हाँ है ना, जब ध्यान ना दो तो फिर सेवा कैसे करेंगे बिना ध्यान दिए हुए। हाँ। और ध्यान ना दो, और दूसरा कि जो आप बार बार भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो, तो बैठ जाओ, हाँ स्टैच्यू हो जाओ। तो भाई काहे कोई के लिए सेवा नहीं। करनी है? हाँ कोई सेवा नहीं, क्योंकि जिसकी सेवा करनी है वो तो अभी स्टैच्यू होके बैठा होगा ना। यस बिल्कुल। जैसे जिसके पास रोजगार नहीं है, हाँ अब वो दुखी है, तो उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी बिना गति का बैठा हुआ है, होगा। बीमार है, वो कहीं भाग दौड़ नहीं सकता है, वो भी बिना गति का ही बैठा हुआ होगा। तो कोई बच्चा जैसे अनएजुकेटेड है, उसको पढ़ाई नहीं मिल रही अच्छी, तो वो भी बिना गति के ही घर में बैठा होगा। तो ये तो ऑलरेडी अपनी गति स्थिर करके हुए स्टैच्यू की तरह बैठे हुए हैं। फिर इनकी सेवा करके इनको गतिशीलता में लाने की क्या मतलब हुआ? इतने तक इनकी कॉन्ट्राडिक्शन है। बिल्कुल। तो आप समझ रहे होगे कि कितना बड़ा लोचा है इन लोगों की बातों में। और आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किन्हीं को लग रहा हो कि हम लोग कोई गलत समीक्षा कर रहे हैं, तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप बता सकते हैं। तो आप भी खुली चर्चा में लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपका दिन और समय सब तय कर दूंगा। और ये सब फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं। और इस जो वीडियो में हमने ये जो रखा है कि जीवन का उद्देश्य उनकी तरफ जो वो बता रहे हैं, इसमें समीक्षा की है। अगर जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है इसको जानना हो तो हमारे जो चैनल है उसके अंदर जो प्लेलिस्ट है, इसमें जीवन दर्शन संबंधित जितने भी वीडियोस है, उसमें दर्शन के संबंधित ये जो हमारा नया जीवन दर्शन है जी, इसमें इसके सारे जो जवाब है उन इस प्रकार के सवालों के जवाब रखे हुए हैं। आप उसकी विजिट करके वो वीडियोस देख के उसमें फिर आप भी इसमें कुछ नया जान सकते हो। और अगर आपको भी लगे कि हमारे वीडियो के ऊपर आपको समीक्षा करनी है तो आप भी इसके ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे वीडियोज को कोई भी यूट्यूब चैनल अपने उसमें दिखा सकता है, हमारी ओर से कभी कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा।